हेलो एवरीवन बच्चों, आज की क्लास में हम सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। दिस इज सेकंड लेक्चर फॉर प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। दिस इज योर सेकंड लेक्चर। आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के, जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंसेप्चुअल हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास आज की। देखिए, प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये हमने बेसिक आपको बता दिया था। ठीक है, टॉपिक टू बी कवर्ड, क्या क्या टॉपिक करने थे ये हमने देख लिया था लास्ट क्लास के अंदर। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस ये क्या चीज़ होती है ये भी हमने डील कर ली थी। ठीक है, रीड कर लिया था। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ लिया था प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। मैंने आपको बता दिया था कि किसी कंपनी को हम एक्वायर करते हैं जब किसी रनिंग बिजनेस को, फिर हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने में कुछ टाइम लग जाता है। दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई 1 अक्टूबर को, तो उससे पहले 1 अप्रैल को ही मैंने कंपनी परचेज कर ली थी। तो जो 6 महीने का बीच का गैप था, दिस इज कॉल्ड प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, एंड आफ्टर दैट इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो ये बताया था हमने आपको लास्ट क्लास के अंदर, पीरियड विच बिलोंग टू द पीरियड बिफोर द कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दिस पीरियड इज कॉल्ड प्री इनकॉर्पोरेशन। अकाउंटिंग कैसे करनी है ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, प्री एंड पोस्ट में कैसे डील करते हैं ये हमने ऑलरेडी रीड कर लिया। मीनिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, मीनिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये सब हमने पढ़ा था। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर 1 फॉर प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, फिर कंप्यूटिंग प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, दो मेथड थे, हमने दोनों मेथड डिस्कशन किए थे। फर्स्ट मेथड क्या था हमारा, बुक्स को क्लोज कर दो, जो हमारी ओल्ड बुक्स हैं उसको क्लोज कर दो और अपनी न्यू बुक्स मेंटेन कर लो। ठीक है, सेकंड क्या था, स्प्लिट अप द प्रॉफिट ऑफ द ईयर द ट्रांसफर द बिजनेस टू द कंपनी बिटवीन प्री एंड पोस्ट। ये हमें पढ़ना, टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस। तो ये रेशियो भी हमने निकालनी सीखी थी कि टाइम बेसिस रेशियो कैसे निकालते हैं और टर्नओवर बेसिस रेशियो कैसे कैलकुलेट करी जाते हैं, क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ। ठीक है, टाइम बेसिस में क्या होता था, सेल्स बेसिस में क्या होता था। दिस मेथड वी कैलकुलेट प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड एंड स्प्लिट सम आइटम ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम इन टाइम रेशियो। लेट अस फ्यू एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए थे। सेल्स बेसिस पे फिर सम एक्सपेंस एंड इनकम आर डिवाइडेड बिटवीन प्री एंड पोस्ट पीरियड्स। आइटम था बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर, टर्नओवर रेशियो में हमने बांटा था। फिर बेसिस ऑफ अपोर्चमेंट, की अपोर्चमेंट कैसे किया जाता है ये हमने, ठीक है, खर्चों को किस तरीके से बांटते हैं ये भी हमने देखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए थे। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल लास्ट क्लास, एग्जाम्पल, ये टॉपिक्स हमने ऑलरेडी करे हुए हैं। एग्जाम्पल 6 आगे देखिए, इलस्ट्रेशन 1 आपके मॉड्यूल से मैं सॉल्व करा रहा हूँ बच्चों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। रामा उद्योग लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड, रामा उद्योग लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड, कब इनकॉर्पोरेट हुआ आपको ये देखना है। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्लास का जिन बच्चे ने पढ़ रखा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान से देखें, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। तो रामा उद्योग लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड August 1st। ठीक है, इट हैज एक्वायर्ड रनिंग बिजनेस ऑफ रामा एंड कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2000। इसी कंपनी को हमने 1 अप्रैल को ही एक्वायर कर लिया, बट कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने में थोड़ा सा टाइम लग गया, दैट इज 1 अगस्त, राइट। क्या लग गया, 1 अगस्त लग गया। इट है ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 द टोटल सेल्स 36 लाख, द सेल्स पर मंथ, ये लाइन अच्छे से पढ़ें, सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन द लेटर हाफ ईयर, यानी कि पहले के 6 महीने। पूरे साल में कितने महीने होते हैं हमारे, पूरे साल में 12 महीने होंगे, एक साल में कितने महीने होंगे हमारे, 12 महीने। अब 12 में से जो पहले 6 महीने हैं, एक 6 मंथ और नेक्स्ट 6 मंथ। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कहता है कि
जो सेल्स है फर्स्ट हाफ ईयर में हाफ है नेक्स्ट लेटर हाफ ईयर की, तो तो ऐसे भी कह सकते हैं ये सेल्स हाफ है किसकी, नेक्स्ट वाले की। अगर यहाँ पर हम 10 रुपए पर मंथ की सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 की हो रही होगी, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं। द सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर वर हाफ ऑफ द नेक्स्ट हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन द लेटर हाफ ईयर। ये बात यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है और कुछ नहीं। यहाँ पर अगर 100 की सेल है पर मंथ तो यहाँ पर 50 है पर मंथ, राइट। प्री एंड पोस्ट में अभी हम बांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्री में कितने मंथ आएंगे, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने आएंगे प्री में। तो टाइम रेशियो बच्चों कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। अब टाइम रेशियो के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। अप्रैल मई जून एंड जुलाई, दिस इज अप्रैल मई जून एंड जुलाई। ठीक है, कितने महीने हो गए बच्चों, 4 महीने। 4 महीने आए हमारे प्री में, तो बाकी बचे हुए पोस्ट में कितने मंथ आएंगे, 8 मंथ। तो पोस्ट का पीरियड कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक का जो पीरियड होगा वो कहाँ किस में आएगा, हमारा पोस्ट में आएगा। अब सेल रेशियो की बात करते हैं। सेल्स रेशियो, जो सेल्स रेशियो की कहानी देखो क्या है। पहले तो सेल्स रेशियो कहता है फर्स्ट में हाफ हो रही है नेक्स्ट वाले की। अगर यहाँ पर 100 की सेल हो रही है तो यहाँ कितने की सेल हो रही होगी, 50 की। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं नेक्स्ट वाले पीरियड में डबल हो रही है। लिखा है द सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन द लेटर हाफ ईयर। अगले आधे साल में जितनी भी सेल करेंगे उसकी आधी है। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं नेक्स्ट वाले में डबल हो जाएगी सेल। अगर मैं यहाँ पे सेल x मानूं पर मंथ तो यहाँ पर सेल कितनी हो जाएगी, 2x। अब प्री में कितने मंथ जाएंगे बताओ, प्री में जाएंगे 4 मंथ, 4x। पोस्ट में कितनी जाएगी फिर, 4 मंथ है ना, तो 4x। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर कितना है, 2x। अब कितने महीने बचे हमारे पास, 8 महीने बचे इसमें। तो 2x है यहाँ पर मंथ सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट वाले में लेकिन प्री में 4 मंथ थे। कितने मंथ थे, 4 मंथ। देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ पोस्ट में मंथ है 1 अगस्त से, अगस्त भी होगा इसमें और सितंबर भी होगा, राइट। अगस्त और सितंबर होगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 1 अक्टूबर से यहाँ पे भी सेल x हुई होगी, यहाँ पर भी x हुई होगी। इसके बाद अब 2x चलती रहेगी। कितने महीने, 6 महीने। क्योंकि अगले 6 महीने सेल डबल रही, लेकिन पहले 6 महीने सेल्स क्या रही, हाफ, x रही। तो 4x, x अगेन, लेकिन 1 अक्टूबर से 2x हो गई, तो 12x और x प्लस x। यहाँ पर ऐसे लेंगे ना, अगस्त और सितंबर की भी तो वही सेल होगी जो पहले हो रही थी, क्योंकि 1 अक्टूबर को खत्म होंगे 6 महीने। तो टोटल सेल हो गई पोस्ट वाले पीरियड में 12, 13 और 1 14x की सेल हो गई। सेल्स रेशियो क्या निकला हमारा, 4x एंड 14x, दिस इज 2:7। इसमें बताओ किसी को प्रॉब्लम है, टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकालने में किसी को प्रॉब्लम आई, कुछ नहीं किया। नेक्स्ट वाले पीरियड में तो प्री में 4 मंथ थे, नेक्स्ट वाले में 8 थे, कोई बात नहीं। इसमें जो 2 महीने बच रहे हैं, सेल्स डबल तो कब हुई है, 6 महीने में। ओनली सेल्स डबल कब है, 6 मंथ में, बाकी टाइम तो नॉर्मल सेल है। अगर यहाँ पर मंथ x है तो 4x, 2x यहाँ पर भी आएंगे, x एंड x 2x। बाकी टाइम सेल्स डबल रहेगी, कितने महीने में, 6 महीने में। तो 6 इंटू में 2, 12x की सेल्स हो गई, 12 और 2 14x की सेल्स कहाँ पर आ जाएगी, पोस्ट में, बाकी प्री में। ठीक है, नॉर्मल सेल्स रेशियो, वेरी नॉर्मल, नो प्रॉब्लम। अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या, देखो डेप्रिसिएशन गिवन है, डायरेक्टर फीस गिवन है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन है, ऑफिस एक्सपेंसेस गिवन है, सेलिंग एक्सपेंस गिवन है, इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 31 अगस्त तक का गिवन है। प्लीज असर्टेन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिस। यहाँ पर आपको क्या बनाना है, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। ठीक है,
इसका भी मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, सिंपल सी स्टेटमेंट बनानी है, उस पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं बात बताऊं, जब कभी भी प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन होगा, हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? गिवन क्या है भाई? प्रॉफिट द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी गिवन है। नेट प्रॉफिट कैसे आया होगा? ये सारे खर्चे तो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, नेट प्रॉफिट निकाला होगा इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करके, राइट? इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किया होगा तो क्या निकला होगा? नेट प्रॉफिट। तो हम ये स्टेटमेंट में करके दिखाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेट कर लें। कैसे? नेट प्रॉफिट में जितने भी हमारे खर्चे हैं, आप ये सारे काम वर्किंग नोट में करोगे। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, दिस इज योर वर्किंग नोट 1, दिस इज वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3। ठीक है, नेट प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे के सारे जोड़ देंगे, डायरेक्ट से जो भी हमारे ऐड कर, राइट? इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मैंने इसमें ऐड कर। तो नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? 2 लाख। 2 लाख में मैं सारे खर्चे जोड़ दे रहा हूँ, सारे खर्चे मतलब 1,23,000, 1,23,000, 50,000 डायरेक्टर फीस भी ऐड कर देंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है भाई? 12,000 का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी ऐड कर देंगे बच्चों। ऑफिस एक्सपेंसेस 78,000, दिस इज ऑल्सो एडेड। एंड सेलिंग एक्सपेंस 72,000 का है, ये भी ऐड कर देंगे। और एंड क्या है? तो हमारा क्या जाएगा वापस? ग्रॉस प्रॉफिट। देखते हैं ऐड कर। ठीक है बच्चों, ऐड कर लेते हैं इनको। 2,123 एंड 50,000, 12,000, देन 78,000, 72,000 और 5,000। दिस इज योर 5,40,000, राइट? तो ये हमने सारे खर्चे इसमें ऐड ऑन किए तो कितना आ गया हमारा? 5,40,000 ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम टेबल बना के सॉल्व करके देखते हैं कितना निकलता है। इसको लेंगे और सॉल्व। ठीक है, चलो जी बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 5,40,000। सेल्स रेशियो पता है 2:7 और टाइम रेशियो भी हमने निकाल लिया था भाई। टाइम रेशियो कितना था? 4:8। 4:8 का मतलब है टाइम रेशियो क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिख लेते हैं हम टाइम रेशियो। तो टाइम रेशियो आ गया 4:8 का मतलब है 1:2। ठीक है, तो टाइम रेशियो मिल गया हमें। तो टाइम रेशियो है हमारे पास, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक बार। टाइम रेशियो कितना है हमारे पास? 1:2 है बच्चों, राइट? और सेल्स रेशियो हमारा कितना था? सेल्स रेशियो था 2:7। सेल्स रेशियो था 2:7, जबकि टाइम रेशियो कितना था हमारा? 1:2। अब सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट को बांटेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट को किस तरीके से बांटा जाता है ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, बेसिस ऑफ एलोकेशन में। ग्रॉस प्रॉफिट बच्चे सेल्स से रिलेटेड है, इसलिए हमेशा उसको किस में बांटोगे आप? सेल्स रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, तो पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट को बांटते हैं, फिर बाकी चीजें देखेंगे। अपना फर्स्ट आइटम है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है? ग्रॉस प्रॉफिट 5,40,000 हमने कैलकुलेट कर लिया, नो प्रॉब्लम। टोटल अमाउंट है 5,40,000। ठीक है, 2:7 सेल्स रेशियो यूज करेंगे। तो 5,40,000 को आप 2:7 में बांटो। 5 और 7 और 2 9, यानी प्रीमियम आ गया 1,20,000 और 7 से करेंगे तो 4,20,000 इज ओवर 4,20,000। ये आ गया आपका 4,20,000। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, 5,40,000 को 2:7 में बांट दिया। 2:7 में क्यों बांटा? बिकॉज सेल्स रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। यूज क्या किया इसके लिए? हमने सेल्स रेशियो यूज किया। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, लेकिन यह है कि हमारा सेल्स रेशियो है। अब जितने भी खर्चे हैं बच्चे वो इसमें से लेस करने हैं। जितने भी खर्चे हैं, कोई सा भी खर्चा हो, तो खर्चा देखते हैं पहले क्या था।
डेप्रिसिएशन 1 लाख, यहाँ से थोड़ा सा क्लीन करते हैं इसको और खर्चे देखते हैं। देखो ठीक है, खर्चों को देखो एक बार, ये लो बच्चों खर्चा देखो अब कितना है हमारे पास, 1,23,000 का तो डेप्रिसिएशन है, फिर डायरेक्टर फीस है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। एक तो मिला मुझे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है 1,23,000 का, डेप्रिसिएशन कितना है 1,23,000 का। जबकि इसके बाद ठीक है, डेप्रिसिएशन के बाद था हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है ये भी देख लेते हैं। प्रीलिमिनरी और डायरेक्टर फीस है 50,000, ये लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन लिख दिया हमने, डायरेक्टर की फीस लिख दी। हमें पता है डायरेक्टर कंपनी में होता है, किसी पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म में नहीं होता। डायरेक्टर के खर्चे पूरी तरह से पोस्ट होते थे, ये हमने पढ़ा था कुछ ऐसा। ठीक है, अभी देखते हैं क्या करना है। तो डायरेक्टर फीस के बाद है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, 12,000 के थे, ये भी हम लिख देते हैं यहाँ। 12,000 रुपये का ये हमारा खर्चा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का, ये भी हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद है ऑफिस का खर्चा 78,000, सेलिंग एक्सपेंस का 72, 78 और 72। ऑफिस एक्सपेंस 78,000, जबकि हमारा सेलिंग एक्सपेंस कितना है बच्चे, सेलिंग एक्सपेंस है हमारा 72,000, सेलिंग एक्सपेंस है 72,000, राइट। ये भी हमने नोट डाउन कर लिया। और क्या रह गया, इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 31 अगस्त। ठीक है, लास्ट एंट्री हमारी इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 31 अगस्त, टू 31 अगस्त, यही लिखा हुआ है वहाँ पे। 5,000 का ये हमारा खर्चा, ये खर्चा भी मैंने इसमें रिकॉर्ड कर लिया। 5,000 का एक खर्चा था, ये भी हमने इसमें रिकॉर्ड कर लिया। अब इनको किस बेसिस पे बांटेंगे देखते हैं। तो देखते हैं बच्चों, रेशियो लिखते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे पे होना चाहिए, टाइम के रेशियो में होना चाहिए, सिंपल। सेल से कोई रिलेशन नहीं है इसका, तो 1:2। डायरेक्टर फीस कोई रेशियो नहीं लगानी, हमें पोस्ट लगाना है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी के होते हैं, फर्म के नहीं होते, तो पूरी तरह पोस्ट में जाएंगे, प्री में नहीं आएंगे ये खर्चे। ठीक है, जो डेप्रीशिएशन है वो तो टाइम रेशियो में है। डायरेक्टर है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है बच्चे, ये खर्चे पूरी तरह से पोस्ट वाले हैं, प्री में इसमें कोई रोल नहीं होता। किसी फर्म का, किसी छोटी फर्म है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसमें डायरेक्टर का कोई रोल नहीं है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वहां पर नहीं होते। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहाँ पर होते हैं, कंपनी में। ऑफिस के खर्चे हैं, फिर ऑफिस के खर्चे हैं तो टाइम रेशियो 1:2। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस बांटने चाहिए हमें सेल्स रेशियो में, मींस 2:7 में। इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 31 अगस्त, 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक का खर्चा है। ये हम कैसे बांटते थे, इसको हम बांटते थे एक्चुअल बेसिस पे। प्री का है तो प्री में, पोस्ट का है तो पोस्ट में। अब ये 31 अगस्त तक का है, 1 महीने का खर्चा तो अगस्त का है, बाकी सारा ये अप्रैल से लेके कहाँ तक है, अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 महीने का खर्चा आ रहा है प्री में, बाकी आ रहा है 1 महीने का पोस्ट में, ऐसे ही आ रहा है। तो 5,000 रुपये खर्चा है 5 महीने का, तो एक्चुअल बेसिस पे बांट दो इसको। कहने का मतलब है टाइम ही लगा सकते हैं इसको, बट एक्चुअल बेसिस इसको बोला जाता है, तो एक्चुअल बेसिस पे इंटरेस्ट टू वेंडर हम इसको बांट देंगे। तो 5,000 5 महीने का खर्चा है, तो पहले 4 महीने का 4,000, बाकी 1,000 चला जाएगा हमारा किसमें, पोस्ट में आ जाएगा, इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 31। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट था। ठीक है, बाकी हम डेप्रिसिएशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 1,23,000 डिवाइडेड बाई 3, 41,000 आ गया हमारा बच्चे प्री में, एंड 2 से इंटू कर लेते हैं तो ये आ गया 82,000 हमारा इसके अंदर आ गया 82, राइट। 50,000 पूरी तरह पोस्ट में आएंगे, 12,000 हमारे पूरी तरह से पोस्ट में आएंगे, और 1:2 में 78,000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया हमारा 26,000, एंड इंटू में 2, ये आ गया बच्चे 52,000 इंटू, और 72,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो ये 2:7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू में 2, 3,000 और इंटू में 7, ये आ गया हमारा 50।
ठीक है, ये हमने सारे खर्चे प्री एंड पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा। काफी आसान था, कुछ भी नहीं है, रेशियो में बांट दिए खर्चे, और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रॉफिट कितना कैलकुलेट होता है, इसमें कितना प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पर देखते हैं टोटल प्रॉफिट कितना निकल के आता है हमारा। 5,40,000 में से हम सारे खर्चे घटा देंगे तो वही आएगा 2 लाख। ठीक है, जो हमने पहले किया था। नेट प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन था ना, उसी से हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था 78, 72 और 5,000। तो नेट प्रॉफिट बच्चे आ रहा है हमारा 2 लाख रुपीज। फ्री का कितना आता है देखते हैं। 1,20,000 में से माइनस करेंगे कितना, 41, 26, 16 और 4,000, 33,000 आ गया हमारा यहाँ पर। 33 ये हमारे नेट प्रॉफिट है। ठीक है, 33 किसके आ गए हमारे, प्री के। 33,000 आ गया हमारा प्री का। पोस्ट का कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। 4,20,000 में से 82 माइनस कर देंगे, 50 माइनस कर देंगे, 12 माइनस कर देंगे, 52, 56 एंड 1,000, 167, 1,67,000 का आ गया हमारा ये यहाँ। इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल। नॉर्मल जनरल लेजर में डाल सकते हैं इसको, नॉर्मल नेचर का है। ठीक है, रिवेन्यू नेचर का। दिस इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, सीआर। कैपिटल रिजर्व में डालना होगा 33,000 का प्रॉफिट आपको। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे इसको हम कैपिटल रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। जो भी हमारा ये प्रॉफिट निकल के आएगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, मैंने आपको। चलिए देखते हैं, आप सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, पहले इसको रीड करते हैं, इस क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, लोटस लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2011 टू एक्वायर अ रनिंग बिजनेस। एक कंपनी एक्वायर हुई 1 जुलाई को। एक्वायर किया रनिंग बिजनेस फील गुड्स, कब, 1 अप्रैल को एक्वायर कर लिया था, बट कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई, 1 जुलाई को। अप्रैल, मई, जून 3 मंथ हो गए हमारे प्री के, बाकी 9 मंथ जाएंगे हमारे पोस्ट में, राइट। प्री एंड पोस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, अप्रैल, मई, जून इज अ प्री एंड सॉरी 1 जुलाई से क्या हो जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा। During the year, total sale 48 lakh, of which 9,60,000 is first 6 months. Okay, the gross profit of the company 7,81,600. The expense charged to the P&L statement, director fees, bad debts, पूरी तरह से पोस्ट है, क्लियर है। डायरेक्टर फीस, बेड डेट्स सेल्स रेशियो में बांटने चाहिए। एडवर्टाइजमेंट सेल रेशियो में मुझे बांटने चाहिए ये खर्चे। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 4,000 पर मंथ है, कोई बात नहीं। ठीक है, 4,000 पर मंथ एक्सपेंस गिवन है। ओके, सैलरी एंड जनरल एक्सपेंस 2,56,000, टाइम रेशियो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ पूरी तरह से पोस्ट में जाएंगे। डोनेशन दिया है पॉलिटिकल पार्टी को, गिवन बाय द कंपनी, वर्ड लिखा हुआ है, फॉर्म नहीं लिखा हुआ। ट्रांसफर टू पोस्ट, राइट। Prepare a statement showing pre-incorporation and post-incorporation profit for the year ended 31st March। तो एक बार फॉर्मेट बनाते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। चलो जी बच्चों, देखो लोटस लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ था, ये हमने पढ़ लिया। सॉल्व करते हैं फॉर्मेट बना के, 1 मिनट। इसमें सेल्स रेशियो नहीं निकाली हमने, पहले सेल्स रेशियो भी निकाल लेते। सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो तो हमें मिल गई, सेल्स रेशियो भी तो चाहिए। टाइम रेशियो तो मिल गई है क्वेश्चन में, लेकिन सेल्स रेशियो नहीं मिली अभी। तो टाइम रेशियो क्या निकल के आई हमारी, टाइम रेशियो निकल कर आई है 3:9। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, 3:9 मीन्स 1:3। सेल्स रेशियो कैसे निकलेगी, सेल्स रेशियो पहले 6 महीने की गिवन है। सेल्स गिवन है पहले 6 महीने की, 6 मंथ की सेल गिवन है फर्स्ट, और नेक्स्ट 6 मंथ की सेल्स भी गिवन है, राइट। 6 मंथ की सेल्स कितनी है, टोटल सेल है 4,48,00,000 रुपए। तो पहले 6 महीने की सेल है 9,60,000, राइट।
अब प्री इसमें पूरा नहीं है, प्री कितना है, प्री में चाहिए मुझे फर्स्ट 3 मंथ, प्री में कितना चाहिए, फर्स्ट 3 मंथ ओनली। तो 6 महीने की सेल अगर 9,60,000 है तो फर्स्ट 3 मंथ की सेल कितनी होगी बताओ। 9,60,000 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 4,80,000 रुपए। दिस इज अवर प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स, प्री सेल्स मिल गई। तो 48 लाख में से माइनस कर लो भाई, टोटल सेल 48 लाख है। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल कितनी होगी, पोस्ट वाली सेल्स हमारी कितनी होगी, 43,20,000। दिस इज फ्रॉम 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक की सेल है ये। तो रेशियो कितना आ जाएगा देखते हैं, 4,80,000 और 432। ठीक है, ये हमारा ये बन गया कैलकुलेट। उसको कट करके देखते हैं कितना आता है, 432 डिवाइडेड बाई 48, एग्जैक्ट कट हो रहा है तो 1:9। सेल्स रेशियो भी हमें मिल गई है 1:9। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 7,81,600। हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं कुछ। सबसे पहले हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है 7,81,600, रेशियो है 1:9, सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे कुछ खर्चे हैं जो लेस कर देंगे इसमें से, ग्रॉस प्रॉफिट में एक्सपेंसेस क्या क्या हैं देखते हैं। डायरेक्टर की फीस है 60,000, बेड रेट है 14,400। सबसे पहला खर्चा है डायरेक्टर फीस 60,000 रुपये, जबकि बेड रेट भी गिवन है यहाँ पर। बेड रेट्स कितने गिवन थे, बेड रेट्स हमारे गिवन थे 14,400 रुपये, बेड रेट्स भी गिवन थे। और देखते हैं क्या है, एडवर्टाइजमेंट 48,000 है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में है। ओके, 4,000 रुपये पर मंथ देना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट को भी मंथ के अकॉर्डिंग ही बांटेंगे क्योंकि इस पर लिखा है कि एडवर्टाइजिंग 4,000 रुपये पर मंथ, 4,000 रुपये पर मंथ खर्चा, ये भी हमने लिख लिया। ठीक है, सैलरी 2,56,000 रुपये है, टाइम रेशियो में बटेगी। सैलरी कितनी है हमारी, 2,56,000 रुपये का सैलरी एक्सपेंसेस जो हमें टाइम रेशियो में बांटना पड़ेगा। टाइम रेशियो था 1:3, टाइम रेशियो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1:3। और देखते हैं कौन सा खर्चा है। अच्छा, प्री में कितने महीने थे हमारे, 3 मंथ। प्री में कितने मंथ थे, 3 मंथ, बाकी पोस्ट में थे। ठीक है ना, 3 मंथ का खर्चा भी डाल देते हैं ये एक बार, एडवर्टाइजमेंट वाला। टोटल तो 48,000 है, 3 मंथ का कितना हो जाएगा, 12,000। और बाकी 9 मंथ का, ये 3 मंथ है हमारे और ये 9 मंथ है ना, 9 × 4, दिस इज आवर 36,000 एक्सपेंस, 36,000 का। ठीक है, सैलरी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000, ये भी लिख देते हैं यहाँ पर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 20,000 के। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पूरी तरह से पोस्ट होते हैं, नो प्रॉब्लम, 20,000। सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। डायरेक्टर फीस भी हमारी पोस्ट होती है, ये भी लिख देते हैं 60,000 रुपये। इसको अभी हम बांटेंगे बेड डेट्स। ठीक है, बेड डेट्स को अभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डोनेशन दिया है पॉलिटिकल पार्टी, कंपनी ने दिया है तो ये पूरी तरह से पोस्ट है। तो डोनेशन, डोनेशन है 20,000 रुपये का, 20,000 का डोनेशन कंपनी ने दिया तो ये पूरी तरह से पोस्ट में जाएगा, इसमें से प्री में कुछ भी नहीं है। ठीक है, जीपी को बांटते हैं एक बार, 7,81,600 1:9 में 10 से डिवाइड किया तो ये आ गया 7,81,600, इंटू किया मैंने 9 से बच्चे तो ये आ गया 703,440। दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक। ठीक है, क्या जो रह गया वो बांट लेते हैं। बेड डेट रह गया, बेड डेट के लिए हम सेल रेशियो यूज करते हैं। बेड डेट के लिए बच्चे हम क्या यूज करते हैं, सेल रेशियो यूज करते हैं 1:9। ये कितना है, सेल्स रेशियो 1:9 है। तो 14,400 को 1:9 में करेंगे तो 1,440 रुपये तो यहाँ पर आ गया 1,440 इंटू में 9, ये आ गया हमारा 1,2,960। राइट, सैलरी रह गया था 2,56,000 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज 64,064।
इंटू में किया हमने 3, तो ये आ गया 1,92,000। लेस कर देते हैं, प्रॉफिट देखते हैं कितना आता है नेट प्रॉफिट। आपको पता है प्री वाला कहाँ पे जाना है, पोस्ट वाला कहाँ पे जाना है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, काफ़ी सिंपल। ठीक है, काफ़ी सिंपल है ये कैलकुलेट करना, इसमें कुछ भी टफ एंट्रीज नहीं है। इस कैलकुलेट करते हैं फटाफट। 781,600 माइनस 60,000, 1440 माइनस 48,000 माइनस 256,000, 20,000 एंड 20,000। तो ये आ गया हमारा 363,200। दिस इज नेट प्रॉफिट। प्री का निकालते हैं, 78160 माइनस 1440, 12,000 एंड 64,000। ये आ गया प्री का 720। ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में। गुड। 703,440 माइनस 60,000, 12,960, 36,000, 20,000, 20 लेस कर दिया मैंने, 192 रह गया था, 192,000। और एक बार और है 20, ये माइनस कर देंगे, 362,480, 362,480 नॉर्मल है। ट्रांसफर करेंगे अपने पीएनएल में, कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल प्रॉफिट है, रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है काफी। ठीक है, तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया।